नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आज फिर एक सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये सवाल मेरे फेसबुक पेज स्थायी खुशी की यात्रा पर मुझसे पूछा गया है। सवाल है, मेरी उम्र 26 साल है, मैं जॉब करती हूँ, मेरा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है जिसके कारण मैं काफ़ी उदास रहती हूँ। मेरी शादी होने वाली है लेकिन मेरे लिए उसे भूल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस कारण मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैं क्या करूँ? ये फेज जो है हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी गुजरता ही है कि हम कुछ भूलना चाहते हैं और भूल नहीं पा रहे। कुछ या कोई घटना हमारे जीवन में ऐसी हो जाती है जो हमें बार बार हॉन्ट करती है। कोई पर्सन हमारी लाइफ में ऐसा आ जाता है जिसकी हमें आदत हो चुकी होती है और फिर वो जब हमारी लाइफ से चला जाता है तो हमें वो बार बार याद आता है। हमको जिससे मोह हो जाता है वो हमसे दूर हो जाता है तो हमको दिक्कत होती है। कोई भी हो सकता है, कोई भी, है ना। हमारा रिश्तेदार ही हो सकता है, हमारे बच्चे से हमको मोह हो जाता है, या फिर हमारी फैमिली मेंबर से मोह हो जाता है। जब वो लोग चले जाते हैं तो हमको बार बार उनकी याद आती है, बेचैनी रहती है। इसके अलावा कौन कौन से थॉट्स हैं जो हमको परेशान कर देते हैं? नेगेटिव थॉट्स। जब कोई बुरी घटना हमारे साथ घट जाती है तो वो बार बार हमको याद आती रहती है और हम नहीं चाहते कि हम उनके बारे में सोचें, लेकिन फिर भी वो थॉट्स हमें परेशान करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब एक ही चीज नेगेटिव दुख हमारे जीवन में बार बार थॉट रिपीट हो रहा है तो वो हमको परेशान करता है। जब हम ऐसी सिचुएशन से, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ऐसी सिचुएशन से कभी ना गुजरा हो। कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन से हम लोग गुजरते ही हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन हमारी लाइफ में हो तो हम क्या कर सकते हैं उन यादों से पीछा छुड़ाने के लिए? मैंने जो विधि अपना के देखी है, मैं वो विधि आपके साथ शेयर कर रही हूं। जब मैं इस तरह के किसी पीरियड से गुजर रही थी, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज है जो मुझे बार बार परेशान कर रही है, मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती, फिर भी वो मेरे दिमाग में आ रही है, तो मैंने बहुत ध्यान ट्राई किया। ध्यान में भी बैठो तो और यही चीज रिपीट होता है। और ध्यान में मान लीजिए कि हम किसी तरह से उसको देखें, रोकें, कुछ भी करें, लेकिन फिर जो बाकी हम लोग काम करते रहते हैं फिर उसमें दिक्कत होती है। जो कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में बना हुआ है वो चलता ही रहता है। फिर मैंने बहुत तरीके सोचे कि मैं क्या करूं, नहीं करूं, किस तरह से करूं। तो बहुत चीजें पढ़ी, देखी, कुछ चीजें ट्राई की। उसमें से एक चीज जो मुझे वाकई लगा कि काम कर गई कुछ दिन लगातार करने से, वो थी कि जब भी थॉट आए, जब भी मुझे वो थॉट आ रहा है जिसको मैं नहीं सोचना चाहती, मैं सांस रोक लेती थी अपनी, और थोड़ी देर तक सांस रोकी, फिर अपने काम में लग गई। फिर जब वो दोबारा थॉट आई और मुझे होश आया कि फिर मैं वही सोच रही हूँ, सांस रोकी रही, जब तक कि वो मुझे दोबारा सांस लेने के लिए मेरे अंदर बेचैनी नहीं उठती है, तब तक वो सांस मैंने रोक के रखी। और फिर अपने काम में लगी हूँ। फिर से आया, फिर मतलब ये बार बार जो थॉट का प्रोसेस है वो सांस रोकने के साथ मैंने उसको ब्रेक करने की कोशिश की। हालांकि कुछ लोगों ने, जब मैंने जो ध्यान वगैरह के बारे में जानते हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने मुझसे, अब मैं ये सरकास्टिकली ज्ञानी नहीं कह रही हूँ, जिनको सच में नॉलेज है, उनका ये कहना था कि ये खतरनाक हो सकती है, ये विधि मत करो। लेकिन मुझ पे काम की है। अगर आपको कोई बीमारी हो अंदर तो आपके साथ इस विधि का क्या रिएक्शन होगा मुझे नहीं मालूम। मेरे साथ जो मैं बता रही हूँ इसका बहुत पॉजिटिव रिएक्शन हुआ। वो जो एक लाइन बनी रहती है, जो रोटेशन बना रहता है दिमाग का, एक ही थॉट बार बार सोचने का, उस पर जब बार बार ब्रेक लगाते हैं हम सांस रोक कर, तो वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि एक दिन में ये चीज हो जाएगी। करते अगर कोई चीज आपको बहुत दिन तक परेशान करती, महीनों परेशान करती, तो 7-8 दिन तक उसका जो फ्लो है उस थॉट का वो अपने आप कम हो जाएगा। वो पर्टिकुलर थॉट आपको परेशान करना अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि उस थॉट को पता है कि यार ये सांस रोक के बैठ जाए। अगर मैं इसको फिर परेशान किया तो सांस रोक के बैठ जाएगी। एक फ्लो जो है वो टूट जाता है। तो दिमाग को भी एक रूटीन में चलने की आदत होती है। उस रूटीन को अगर जब हम ब्रेक कर देते हैं
तो उसके साथ वो सेट नहीं कर पाता है, वो अपने आप खिसक लेता है। जब किसी थॉट को पता चलता है कि आप उसको वेलकम नहीं करने वाले हो, एक्चुअली जब हम ये सोचते हैं कि हम ये नहीं सोचना चाहते, तब भी हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन हमको ये भी नहीं सोचना कि हमको इसके बारे में नहीं सोचना है, बस रोक देना है, सांसों के साथ सब कुछ रोक देना है थोड़ी देर के लिए। मतलब काम करते रहो, सांस तो आप काम करते समय भी थोड़ी देर रोक सकते हो, वो करते रहो। इस चीज का जब रिपीटेशन बार बार करोगे तो मुझे इससे फायदा हुआ है। अगर आपको इससे कुछ ज्यादा दिक्कत होने लगे तो इसको अपनी रिस्क पे कीजिएगा, करके देखिए आपके साथ क्या रिजल्ट आता है। मेरे साथ इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया। और बहुत ही रिलीफ मिलता है जब हम किसी ऐसी थॉट से बाहर आ पाते हैं जो हमको परेशान करती है। बहुत रिलीफ मिलता है। हमको किसी की याद भी नहीं चाहिए होती है। वो मोह, वो यादें अगर हमको तंग करती हैं बार बार, जिनको हम नहीं याद करना चाहते, हम आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे ना। अगर हम एक ही चीज को बार बार याद करते रहेंगे, बुरी सिचुएशन हुई, कुछ बुरी कंडीशन हुई और वही बार बार रिपीट करते रहेंगे, हम कैसे मूव ऑन करेंगे लाइफ में। तो इस विधि को उपयोग करके देखिए और उसके बाद देखिए कि आप इसके साथ आप कुछ दिन बाद आप मूव ऑन कर पाएंगे अपनी लाइफ के साथ। वो थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा। और वैसे भी हर घाव एक समय के साथ भरना है। अपने आप को पॉजिटिवली ये समझाते भी रहना है कि जो बीत गई वो बात गई, अब हम छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। नया दिन, नया जीवन, नई तरीके से शुरुआत करनी है, पॉजिटिविटी से। जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भरी हो और वो निकल ना पाए तो पॉजिटिव भरना शुरू कर दो, नेगेटिव अपने आप ही जाने लगेगा। ठीक है, तो सब तरह से ट्राई कीजिए, सांस रोक के ट्राई कीजिए, पॉजिटिविटी अंदर करके बाहर करके ट्राई कीजिए, अफर्मेशंस कान में लगा के, रिकॉर्डिंग लगा के, तब ध्यान करके ट्राई कीजिए। और ये सब चीजें जब अपने साथ आप करेंगे, जब आप पूरा ठान लेंगे कि हमको इससे मुक्त हो जाना है, आप मुक्त हो जाएंगे। 1 महीना लगता है, 1 महीना लगता है। 1 महीने अगर आप किसी भी चीज से बाहर आने के लिए अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, ध्यान में भी और दिन भर, आप किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, डिप्रेशन आपको नहीं पकड़ेगा। अगर मुझे ये विधि बहुत पहले मिल गई होती तो शायद मैं भी कुछ दिन बहुत डिप्रेशन में रही हूँ, कुछ महीने, तो शायद इतने डिप्रेशन में नहीं रहती। मैं इस सब विधियों के कारण मैं डिप्रेशन से बाहर आ पाई हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मुझे पता है मैं बता दूं, ताकि आपके कुछ दिन शायद बर्बाद होने से बच जाए।